बटतल आसीन नवीन नित्य सुचि संकीर्तन सतभाय करें। वे गिरिजापति गिरिजा नंदन गिरिजामय गिरा सहाय करें। पा जाए पतित पपीहा भी कुछ स्वाति बूंद सुख राशि की। जो महाभाग्य से मिल जाए वह कृपा कोर कैलाशी की। अघटित घटनाएं घटित करन व्यापक विनीत वे हों घट में। हे व्यास वंश की प्रथम पूज्य प्रगटो दुर्गे अंतरपट में। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, नारद मोह। कि परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहां शिव उमा निवासु। परम रम्य कैलाश शिखर पर बट वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान शंकर माता पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी बोली, स्वामी भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? यह प्रसंग मुझे विस्तार से समझाइए। कि नाथ धरे हु नर तन के ही हेतु यह समझाई काहू ब्रश के तू। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब किसी न किसी रूप में भगवान को अवतार लेना पड़ता है। कि जब जब होई धर्म के हानि बारह असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम जन्म के अनेकों कारण हैं। कि नारद साप दीन एक बारा कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिसके कारण एक कल्प में उन्हें अवतार लेना पड़ा। पार्वती जी चौंक पड़ी। विष्णु भक्त और परम ज्ञानी नारद ने भगवान को क्यों श्राप दे दिया? कि कारण कावन साप मोनि दीना का अपराध रमापति कीना। भगवान विष्णु से ऐसा क्या अपराध हो गया जिससे रुष्ट होकर देवर्षि नारद ने उन्हें श्राप दे दिया? और यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। यह प्रसंग मुझे जरूर सुनाइए। नारद के मन में मोह उत्पन्न होना यह बड़े आश्चर्य की बात है। शंकर जी ने कहा, प्रिय न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। कि राम कियो चाहे सोई होई करई अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जैसा करना चाहते हैं वैसा ही होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। आइए अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी वह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय पर्वत की एक परम पवित्र गुफा थी, जिसके समीप में गंगा जी की सुंदर धारा बह रही थी। मनोहर गिरिराज हिमालय की एक पावन गुफा निराली थी। बहती समीप ही गंगा की धारा दुख हरने वाली थी। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देवर्षि मन अति भावा। परम पवित्र सुंदर आश्रम नारद जी के मन को बहुत अच्छा लगा। पर्वत नदी और वन के दृश्यों को देखकर नारद जी के हृदय में भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो गया। दक्ष के शाप के कारण नारद एक जगह दो घड़ी से ऊपर कभी नहीं ठहर सकते थे, परंतु आज उनकी गति रुक गई। आज नारद ने सुंदर आसन लगाया और भगवान विष्णु का ध्यान करके समाधिस्थ हो गए। कि उस परम ब्रह्म के चिंतन में नारद की लगी समाधि थी। मनोहर चरणों में लगा हुआ
उस जगह न कोई व्याधि थी। आज नारद की तपस्या देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा ऐसा न हो देवर्षि मेरा इंद्रासन छीन लें। किमोन गति देखी सुरेश डराना, अब काम ही बोल कीन सम्माना। आज इंद्र ने कामदेव को अपने पास बुलाया और कहा कि नारद के योगासन द्वारा सुरपाल हृदय अकुलाया है, बुलवा कर कामदेव जी को सारा चरित्र समझाया है। इंद्र ने कहा कामदेव मेरी सहाय के लिए तुम्हें अब मृत्युलोक में जाना है, और यदि यह सिंहासन चला गया देवों का कहाँ ठिकाना है। अगर इंद्रासन नारद के हाथों में चला गया तो देवताओं का गुजारा कैसे होगा। इसलिए जैसे भी बने देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करो कि हे कामदेव जिस तरह बने यह कांटा शीघ्र हटाना है, देवर्षि भूल जाएं जब तप ऐसा प्रपंच फैलाना है। आज इंद्र की आज्ञा से कामदेव रंभादिक परियों के सहित नारद जी के पास में पहुंचा कि आज्ञा पाकर इंद्र की चला काममति धीर, पहुंच गया परियों सहित नारद जी के तीर। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तेहि आश्रम ही मदन जब गए निज माया बसंत निर्मय। आश्रम के पास पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। कि आश्रम के पास पहुंचते ही अपना प्रपंच फैलाया है, माया के द्वारा रतिपति ने सुंदर वसंत निर्माया है। वृक्षों पर सुंदर फूल खिले, डालों पर कोयल गाती है, चल रही सुहावन त्रिविध प्यार जो काम कृसान बढ़ाती है। रंभादिक परियां नाच रही, कोकिल वाणी में गाती हैं, अपने रत्नारे नैनों से मुनिवर पर सैन चलाती हैं। वृक्षों पर सुंदर फूल खिल गए, भ्रमर गुंजार करने लगे, डालों पर कोयलें कूकने लगी, और चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृषानु बढ़ावन हारी। मन को चंचल बनाने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु का संचार होने लगा। रंभादिक परियां नृत्य गान करने लगी। कामदेव ने नाना प्रकार के माया जाल फैलाए, परंतु नारद पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसी मुकुचापी सकई को तासू, और बर रखवार रमापति जासू। भगवान विष्णु जिसके रक्षक हों उसकी सीमा को कौन दबा सकता है। आज कामदेव भयभीत हो गया कि ऐसा न हो देवर्षि मुझे श्राप देकर भस्म कर डालें। मुनि के चरणों में गिर गया, उसने क्षमा मांगी, मुनिवर इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करना। नारद को उसके ऊपर कोई क्रोध नहीं आया कि भय न नारद मन कछुरोसा, और कही प्रिय वचन काम परितोषा। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। बोले बेटा जाओ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। अब नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयऊ मदन तब सहित सहाई। आज नारद को प्रणाम करके कामदेव सेना सहित वापस चला गया। उसने देवराज इंद्र की सभा में पहुंचकर सारी कथा बताई। आज जब सारी कथा बताई कि नारद से आज्ञा लेकर के वह इंद्र सभा में आया है, लालच में नहीं मुनीश्वर हैं, यह सुरपति को समझाया है। देवराज इंद्र को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी की बड़ी तारीफ की, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। मैंने आपकी भक्ति की तपस्या में बाधा डालने की कोशिश की, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। इधर देवर्षि नारद के हृदय में अभिमान पैदा हो गया कि छाया बादल की तरह यह घमंड विकराल
अंतरपट में बढ़ गई काम जीत की ज्वाल। आज हाथों में वीणा उठाई, कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिया। शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। तुम्हारे चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भोलेनाथ ने नारद को अत्यंत प्रिय समझकर शिक्षा दी कि हे देवर्षि, मैं आपकी बारंबार विनय कर रहा हूं, जो कथा तुमने मुझे सुनाई है वो भगवान विष्णु को मत सुनाना, हर की इच्छा बड़ी प्रबल है। नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, सोचने लगे अपने मन में, शंकर का ज्ञान हिराया है, इनको शायद यह रुचा नहीं, मैंने जो चरित्र सुनाया है। मालूम पड़ता है इनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। यह बात भगवान विष्णु को जरूर बताएंगे, जिसको सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। चलो पहले ये बात ब्रह्मलोक में पहुंचकर पितामह ब्रह्मा को बताऊंगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवर्षि ने सारा वृत्तांत बताया। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र अच्छी बात है, तुमने कामदेव को जीत लिया, परंतु यह बात भगवान विष्णु को मत बताना। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र तुम्हें मैं इतना ही सिखलाता हूं, भगवान विष्णु से मत कहना, मैं बार बार समझाता हूं। नारद ने सोचा, मालूम पड़ता है पिताजी का दिमाग ठीक नहीं है। अरे खुशी की बात है, भगवान विष्णु को क्यों नहीं बताऊंगा। क्षीर सिंधु में विष्णु को बतलाऊंगा हाल, सुन प्रसन्न होंगे बहुत मुझ पर दीन दयाल। यह समाचार सुनकर भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता होगी और यही सोच कर चल दिए क्षीर सिंधु ऋषिराज, रमा सहित श्री रमापति जहां रहे थे राजू। भगवान ने नारद को देखा, उठकर खड़े हो गए, नारद को प्रेम समेत अर्धासन पर बिठलाया और कहने लगे, देवर्षि आज बड़े दिनों के बाद में क्षीर सागर में आए हो, इस क्षीर सिंधु में हे मुनिवर अब बहुत दिनों में आए हो, ऐसा प्रतीत होता मुझको कुछ नया संदेश लाए हो। भगवान ने कहा, देवर्षि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई नया समाचार लेकर आए हो, कि शुभ समाचार जो लाए हो कह डालो उसे, देर क्या है, जो भाव हृदय में आया है कहने में हेर फेर क्या है। शीघ्र बताओ आप क्या कहना चाहते हैं। अभिमान सहित नारद बोले, प्रभु बात बड़ी ही सुंदर है, जीता है मैंने कामदेव यह कृपा कोर प्रभु वर की है, कि मार चरित शंकर सब भाखे, और यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान शंकर ने यद्यपि इन्हें रोक दिया था, परंतु फिर भी इन्होंने भगवान विष्णु को बता ही दिया। नारद ने कहा, प्रभु मैंने आपकी कृपा से आज कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान ने रूखे मुंह से कहा, देवर्षि मोह तो उसे उत्पन्न होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है। आप तो परम ब्रह्मचारी हैं, आपके नाम से काम क्रोध मद लोभ मोह का नाश हो जाता है, फिर भला कामदेव आपका क्या कर सकता है। नारद ने कहा, प्रभु ये सब आपकी ही कृपा है। अब भगवान विष्णु विचार करते हैं, नारद जी के हृदय में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया है, और समय आने पर मैं इस अंकुर को जरूर उखाड़ डालूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा परम कर्तव्य है। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और चलते बने कि नारद जी तत्क्षण विदा हुए, प्रभु मग में लीला करते हैं, अपनी माया के ही द्वारा एक नगर सुहाना रचते हैं। जिस गली से नारद जी जा रहे थे उसी गली में भगवान ने अपनी माया के द्वारा एक सुंदर नगर की रचना कर दी। श्रीनिवास पुरते अधिक सुंदर और विशाल, सतयोजन विस्तार का रचा नगर तत्काल। लीला लीला धाम की माया अपरंपार, गर्वाहारी गर्भ का करते सदा आहार। संयोजन विस्तार वाले नगर की रचना कर दी।
उस नगर के राजा का नाम शील निधि था। विश्वमोहिनी नाम की इसकी कन्या थी। इंद्रपु बना शील निधि नगरी का, जनता छवि खान बसाई है। एक कन्या विश्वमोहिनी भी माया बल से प्रगटाई है। राजा शील निधि अपनी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर कर रहा है। जहां तमामों राजकुमार अपने अपने मंच पर बैठे हुए हैं। इस सुता स्वयंवर के लिए जुड़ी सुसभा महान, बैठे निज निज मंच पर कई सहस बलवान। नारद जी उसी नगर में पहुंच गए। उन्होंने पूर्ववासियों से पूछा कि यहाँ इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। पूर्ववासियों ने बताया, आज राजा शील निधि अपनी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर कर रहे हैं। ऐसा सुनकर नारद तुरंत शील निधि के महलों में पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बैठाया और अपनी पुत्री को बुलाया। यानी दिखाई नारद भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। शील निधि ने कहा, मुनिवर मेरी कन्या के गुण दोषों का विवेचन कीजिए। आज पुत्री का रूप देखकर देवर्ष वैराग्य को भूल गए। बड़ी देर तक उसे देखते रहे। हस्तरेखा देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वर्ण करे इस देवी का, अजर अमर सो होई, तीनों भुवनों में उसे जीत सके ना कोई। हाथ में लिखा था इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा वह पहले से ही अजर अमर होगा, उसे तीनों लोगों में कोई जीत नहीं पाएगा। नारद जी विचार करते हैं कि जो यही बरई अमर सो होई, और समर भूमि ते ही जीत न कोई। जो इसके साथ विवाह करेगा वह अजर अमर हो जाएगा, संग्राम भूमि में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। चर और अचर उसकी सेवा करेंगे। और लक्षण सब विचारी उर राखे, अब कछुक बनाई भूप सन भाखे। नारद जी ने सभी लक्षण विचार कर अपने हृदय में रख लिए और राजा से कुछ अपनी ओर से बना करके बता दिया और कहा, आपकी पुत्री बड़ी सुलक्षणा है। और कहा, अब मैं चलता हूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वीणा उठाई और प्रस्थान कर दिया। अब नारद सोचने लगे, ऐसा कौन सा उपाय करूं जो यह कन्या मेरा वर्ण कर ले। जप तप कछु न होई यही काला, अब हे विधि मिलई कवन विधि बाला। इस समय जब तक कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या कैसे मिलेगी। इस समय परम सुंदर रूप की जरूरत है, जिसे देखकर राजकुमारी रीझ जाए और जयमाला गले में डाल दे। यारी सन मांगम सुंदरताई, अब होई है जात गहरुअति भाई। भगवान विष्णु से सुंदरता मांग लेनी चाहिए, परंतु उनके पास जाने में बड़ी देर हो जाएगी। कि सोच रहे इस कार्य हित, करूं विष्णु का ध्यान, यही धारणा धार उर लगे कर्ण गुणगान। आज भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने सारी कथा बताई और कहा, प्रभु कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाबहु ओही। आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, तो कन्या को प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। कि जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जिस प्रकार मेरा हित हो प्रभु आप उसे शीघ्र कीजिए, मैं आपका सेवक हूं। भगवान ने कहा, नारद कि जय ही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करब नयान कछु बचन नम्र खा हमार। जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता है। रोगी अगर कुपथ्य मांगता है तो वैद्य उससे कभी नहीं देता। इसी प्रकार मैंने तुम्हारे हित करने की ठानी है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी इतने मूढ़ बन चुके थे कि भगवान की बात पर भी ध्यान नहीं दिया। कि माया विवश भये मुनि मूढ़ा, और समझी नहीं हरि गिरा निबूढ़ा।
मायावश नारद मूड बन गए। उन्होंने भगवान को की अगूढ़ वाणी को नहीं समझ पाया। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया और नारद ने मांगा क्या था कि अपना स्वरूप दे कर भगवन, इस समय भक्त का काम करो, जिसमें उपकार हमारा हो, बस वही काम सुख धाम करो। आज बंदर का रूप लेकर देवर्षि ने रंगभूमि में प्रस्थान किया कि गबने तुरत तहारी सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। आज सारे राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। नारद के हृदय में बड़ा अभिमान है कि मेरे रूप को देखकर कन्या तुरंत ही मेरा वरण कर लेगी, और सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिरुनावा। इस चरित्र को कोई नहीं जानता था। सभी ने नारद जानकर उन्हें प्रणाम किया। उस मंडल में भगवान शंकर के 2 गण थे जो सारा भेद जानते थे, जो ब्राह्मण के वेश में लीला देख रहे थे। नारद जी जिस आसन पर बैठे हुए थे उसी के पास में दोनों गण भी बैठ गए और नारद की हंसी करने लगे कि यह चरित्र देख कर शिव के गण नारद की हंसी उड़ाते हैं। ऋषिवर यह हृदय विचार रहे, बच्चे हैं खुशी मनाते हैं। नारद जी ये समझ रहे थे कि बच्चे हैं इसलिए खुशी मना रहे हैं। इन्हें क्या पता मैं बंदर का रूप लेकर आया हूं। तब तक सखियां विश्व मोहिनी को स्वयंवर में लेकर आ गईं। विश्व मोहिनी नारद को देख लिया कि कारण यह भेद सिर्फ जाना उस राजा की सुकुमारी ने, देखा केवल बंदर स्वरूप उस विश्व मोहिनी प्यारी ने। विश्व मोहिनी ने तो देखा बंदर का स्वरूप, लेकिन अन्य कोई नहीं देख सका। 3 ही लोग उस रूप को पहचान सकते थे, एक तो विश्व मोहिनी और दूसरे रुद्र के गण। कन्या ने देखा कि मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। मरकट वदन देखकर उसे नारद पर गुस्सा आ गया। और सखी संग लय कुमारी तब चली जनुराज मराल, देखत फिर मही को सब कर सरोज जयमाल। हाथ में साथ में सखियां हैं, उसके हाथ में जयमाल है, राजाओं को देखती हुई फिर रही है। सखियां गीत गाती हैं कि धीरे चलो सुकुमार कुमारी, धीरे चलो सुकुमार कुमारी, धीरे चलो। देश देश के भूप जुड़े हैं, अपने अपने भाव भरे हैं। अच्छा चुनो भरतार कुमारी, धीरे चलो सुकुमार। इस प्रकार सखियां आ रही, सुंदर गीत उचार, सुकुमारी माला लिए चौदिस रही निहार। नारद जी जिस ओर बैठे हुए थे उधर उसने निगाह ही नहीं डाली। नारद जी विचार करते हैं मैं शायद इसने मुझे देख नहीं पाया। अब पुनि पुनि मुनि उक सहिया कुलाही, देख दशा हर गण मुस्काही। बार बार सिंहासन से उचकते हैं, व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी दशा देखकर शंकर जी के गण मुस्कुरा रहे हैं। आए थे भगवान भी बनकर राजकुमार, विश्व मोहिनी ने तुरंत दी जयमाला डार। इधर नृपुतनुता गए हु कृपाला, धरी नृपुतनुता गए हु कृपाला, कुमारी हर्षि में ली जयमाला। भगवान विष्णु भी राजकुमार बनकर वहां पहुंचे। विश्व मोहिनी ने उनके गले में माला डाल दी और दुल्हन लई गए। लक्ष्य निवासा नृप समाज सब भयऊ निराशा। भगवान दुल्हन को लेकर चले गए। सारी राजमंडली निराशा में डूब गई। नारद जी को महान कष्ट हुआ।
कि तब शिव गण बो। इसके बाद शंकर जी के गणों ने कहा कि तब शिव गण बोले वचन, नारद से मुस्काए, बाबा अपनी शक्ल को लखो मुकुर में जाए। शिवगणों ने कहा, नारद से कहा, बाबा अपनी शक्ल को शीशे में जाकर देखो। ऐसा कहकर दोनों गण वहां से भाग खड़े हुए। नारद ने जाकर जल में झांक कर अपना रूप देखा तो भयंकर मरकट का स्वरूप देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। क्या गया क्रोध तन कांप उठा, शिव गण पर काफी क्रोध बढ़ा। तत्काल साप के लिए आज उन योगेश्वर का हाथ बढ़ा। श्राप दे दिया कि हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसेऊ हम सो ले फल, बहुरी हंसेऊ मुनि को। जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की उसका फल लो। आज से किसी ऋषि की हंसी मत करना। इसके बाद जल में फिर से अपना मुंह देखा तो असली रूप नजर आया। फिर भी संतोष नहीं हुआ, होंठ फड़क रहे हैं, हृदय में क्रोध भरा है। तुरंत भगवान विष्णु के पास चल पड़े। और दी हम श्राप की मरी हम जाई, जगत मोर उपहास कराई। विचार करते हैं जाकर या तो उन्हें श्राप दे दूंगा या अपने प्राणों को ही नष्ट कर दूंगा। उन्होंने संसार में मेरी बड़ी हंसी करवाई। भगवान रास्ते में ही मिल गए कि बीच ही पंथ मिले धनुजारी, और संगरमा सोई राजकुमारी। रास्ते में ही भगवान मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी हैं और वही राजकुमारी है। भगवान ने मीठी वाणी में कहा, देवर्षि इतना व्याकुल होकर कहां जा रहे हो? सुनते ही नारद को क्रोध आ गया, हृदय का ज्ञान नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि पर संपदा सकऊ नहीं देखी, और तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषेकी। तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हो, तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या और कपट भरा है। सिंधु मंथन में निकले हुए जहर को तुमने शिव जी को पिलाकर उन्हें बावला बना दिया। दैत्यों को मदिरा पिला दी, शंकर को जहर पिला दिया, और तुमने लक्ष्मी जी के साथ विवाह कर लिया। अरे कितने स्वार्थी हो विष्णु, तुम कितने स्वार्थी हो। कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव ही मन ही करहु तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे मन में जो आता है वही कर डालते हो। आज तक तुम्हें कोई मिला ही नहीं, परंतु याद रखो अब तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है। तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। साथ दे दिया कि बंचे मोही जबन धरि देहा, सुई तनु धरऊ सापु मम एहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, अर्थात राजकुमार बनकर तुमने मुझे ठगा, तुम भी वही शरीर धारण करोगे, ये मेरा श्राप है। और कपियाकृति तुम कीनु हमारी, करी हैं कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया था, इसलिए बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकारी कीन तुम भारी, नारी बिरहे तुम हो दुखारी। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इसलिए तुम्हें भी स्त्री के वियोग में दुखी होना पड़ेगा। भगवान ने नारद के श्राप को सर पर धारण किया, अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया कि जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तां रमा न राजकुमारी। अब न तो वहां लक्ष्मी जी हैं और न राजकुमारी है। और तब मुनि अति सभी तो हरि चरना, गहे पाहि प्रण तारित हरना। तब तो देवर्षि भगवान के चरणों में अत्यंत भयभीत होकर गिर पड़े, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, मैंने जो श्राप दिया है वो झूठा हो जाए। भगवान ने कहा देवर्षि यह श्राप मेरी इच्छा से मुझे प्राप्त हुआ है। नारद बोले प्रभु हमने आपको बहुत उल्टा सीधा कहा, या मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान बोले कि जब पहु जाई शंकर सतनामा,
ओ ये हृदय तुरत विश्राम। तुम शंकर जी के सतनाम का जाप करो, तुम्हारे हृदय में शांति आ जाएगी। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अब तुम्हें माया व्याप्त नहीं होगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी सत्यलोक को जाने लगे। शिवगण उन्हें रास्ते में मिले, उन्होंने नारद के चरण पकड़ लिए। ये चरण पकड़ ऋषिराज के वे शिवगण तत्काल, और साप अनुग्रह कीजिए मुनिवर दीन दयाल। उन्होंने कहा, मुनिवर मैंने अपनी आपकी हंसी करके बड़ा अपराध किया है, अब आप साप को दूर करने की कृपा कीजिए। नारद ने कहा, शिवगणों तुम ऐसे वैसे निशाचर नहीं बनोगे, कि तेजस्वी वैभवशाली तुम दोनों निश्चर कहलाओगे। अपने बल से इस भूतल पर जब अनाचार फैलाओगे, उस समय विष्णु नर्तन धर कर इस भूमंडल पर आएंगे। अपने ही हाथों से तुमको निज परम धाम पहुंचाएंगे। कि निश्चर जाई हो तुम दो, अवैभव विपुल तेज बल हो। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, अहुई हो मुकुट न पुनि संसार। तुम बड़े वैभवशाली तेजस्वी और बलवान राक्षस बनोगे। तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। उनके हाथों से मरकर तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। आज भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, प्रिय ये प्राण प्रिय मेरे वह गण धर रूप दूसरा आए हैं। वे दोनों रावण कुंभकर्ण इस भूतल पर कहलाए हैं। वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में मेरे गण अवतरित हुए। आज सारी कथा सुनकर पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं, चारु चरित नाना विधि करहीं। कल्प कल्प में भगवान का अवतार होता है। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहु विधि बहु संत। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत हैं। कई प्रकार से इसे संत इसका व्याख्यान करते हैं कि यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। ये गिरजे भगवान की माया से मुनि भी मोहित हो जाते हैं। आज पार्वती जी इस प्रसंग को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।